अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जी आया नू मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे जुमा मुबारक। आपको भी कहेंगे, आपने वो मेरे लिए छोड़ा था जी, ना, आपने मेरे लिए छोड़ दिया था। मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैं अगर कमीज शलवार पहन सकता हूँ तो जुमा मुबारक कहना भूल सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ कंटेंट आपके लिए भी तो छोड़ना है, मेरे लिए भी तो छोड़ना है, मेरे लिए भी तो कुछ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करने के लिए होना चाहिए। अगर सारा कुछ ये कर देंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी। मेरा ख्याल है कि अब ना हमें नेक्स्ट डेज में, आने वाले दिनों में सलाम अलैकुम कहना, गुड मॉर्निंग कहना, सुबह की सोच को में वेलकम कहना, जुमा मुबारक कहना, ये छोड़ देना चाहिए, सीधा आना चाहिए अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज के हवाले से। इस्लामाबाद ट्रैफिक में ये चल रहा है, रावलपिंडी ट्रैफिक में ये चल रहा है, पंजाब में ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, लेकिन हम उन पर सलामती भेजते हैं और ज़ाहिर है हमें देखने वाले भी हम पर सलामती ज़रूर भेजते होंगे। और आज अपने अपनी दुआओं में हमें हम दोनों को याद ज़रूर रखना है, हमारे लिए स्पेशल दुआ भी ज़रूर करनी है। शुरू करते हैं अपनी ट्रेंडिंग स्टोरीज से। तो सबसे पहली जो खबर है हमारे पास वो ये है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक नई गुड सिटीजन कैंपेन मुहिम शुरू की है, जिसमें दारुल हुकूमत भर में सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग देने के लिए तवज्जो दी जाएगी और जुर्मानों से हटाकर इनामात पर मरकूज की जाएगी। हर गलती पर सजा देने के बजाय ये इकदाम ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करने की तरगीब देता है और इन लोगों को पहचान और अमली फ़वाइद फराहम करता है जो मुस्तकिल तौर पर कानून की पाबंदी करते हैं। गुड सिटीजन सिस्टम कैसे काम करता है? नए निज़ाम के तहत ट्रैफिक अफसरान इन गाड़ी चलाने वालों को गुड सिटीजन स्टिकर्स जारी कर सकते हैं जो जिम्मेदाराना ड्राइविंग का मुजाहरा करते हैं, जैसे कि रफ्तार की हद पर अमल करना हो गया, फिर इसके साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स की पैरवी करना हुआ, फिर सीट बेल्ट पहनना हुआ, शफाफियत को यकीनी बनाना, और फिर हर स्टिकर पर एक QR कोड होता है जो हुकाम को ड्राइवर के रिकॉर्ड की तस्दीक करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने की इजाज़त देता है। गुड सिटीजन मुहिम इस्लामाबाद के टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी ट्रैफिक मैनेजमेंट की जानिब से मुंतकिली का हिस्सा है, जो दारुल हुकूमत में महफूज और ज़्यादा मौसर सड़कों की तरफ एक और अहम कदम है। ये बड़ी एक अच्छी खबर है, जहाँ पे हम चालान करते हैं वहाँ पे अब इनामात भी देंगे, गुड सिटीजन का स्टिकर भी होगा, इसके अलावा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी शायद होंगे, वो भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। लेकिन एक तवातर के साथ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह से पहले एक ग्रीन स्टिकर का आगाज़ किया गया, हमने डी चौक में बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स देखी गाड़ियों की कि ये ग्रीन स्टिकर नहीं होगा, आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। फिर कचहरी में धमाके के बाद हमने देखा कि ई टैग को लाजमी करार दे दिया गया इस्लामाबाद के लिए। बड़ी बड़ी कतारें भी थी और मेरा ख्याल है कि अब मैं इस्लामाबाद में हर दूसरी गाड़ी को देखता हूँ तकरीबन 80% गाड़ियों में एम टैग या ई टैग लग चुका है। इसके अलावा अब ये एक और टैग आपकी गाड़ी में लगेगा जहाँ पे दूर से ही पुलिस वाला देख के ये समझ जाएगा, ट्रैफिक पुलिस से समझ जाएगी कि ही इज़ अ गुड ड्राइवर। लेकिन वो जो एम टैग वाला मामला है या फिर ई टैग वाला मामला है, उसमें कब तक उस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि इस्लामाबाद को सिक्योर भी तो करना है। कब से इस्लामाबाद में जो एम टैग वाली या ई टैग वाली गाड़ियाँ नहीं हैं उनका दाखिला बंद होगा, ये अभी देखने को मेरा ख्याल है बाकी है। और वो गेट्स और वो तमाम सिस्टम लगना अभी बाकी है। ख़वातीन व आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं इस्लामाबाद से एकदम आपको पहाड़ों में लिए चलता हूँ और गिलगित बल्तिस्तान की बात करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने आने वाले सियाहती सीज़न से दियोसाई नेशनल पार्क की हदूद के अंदर किसी भी किस्म के मौसमी होटल या फिर तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सेक्रेटरी जंगलात, जंगली हयात और माहौलियात के अहकामात की रोशनी में यह फैसला किया गया है कि आइंदा आने वाले सियाहती सीज़न से दियोसाई नेशनल पार्क की हदूद के अंदर किसी भी किस्म का मौसमी होटल या फिर रिहाइशगाह खोलने या फिर दीगर तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन में ये फैसला दियोसाई नेशनल पार्क के कुदरती माहौल, जंगली हयात और हयाताती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। पार्क की हदूद के अंदर होटल्स और तिजारती सरगर्मियों के बायस माहौलियाती नुकसान, जंगली हयात में खलल और मुतल्लिका कवानीन की खिलाफ वर्जी का खदशा भी रहता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इससे कबल रवा बरस सितंबर में पाकिस्तान की नामवर गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर दियोसाई नेशनल पार्क में रीछ के हमले के बाद सूबाई हुकूमत ने दियोसाई में रात के वक्त कैंपिंग पर पाबंदी लगाई थी और ये पाबंदी इस सीज़न के लिए लगाई थी और ये अब आगे जारी भी रहेगी। बिल्कुल जी, ये अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है कि जब पार्क वगैरह में इस तरह की तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, फिर वही धुआं, फिर उसके बाद आपको पता है हमारी एक वाइल्ड लाइफ भी है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह के जब
वाक़यात होते हैं तो फिर जब पाबंदियां लगती हैं तो हमारे ही कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जब हम करते हैं तो फिर बाद में पाबंदी भी लग जाती है, जिसकी एग्जाम्पल भी कोट किया है हसनैन ने। लेकिन ये अब ये है कि सारा जो निज़ाम है वो इसलिए किया गया ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ को, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको लाहौर लिए चलते हैं जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्नूकर क्लब के कारोबार को जायज़ और कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस जवाद जफर ने शहरी मोहम्मद राशिद की अपील पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शहरी का स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और अदालत ने फैसले में कहा कि स्नूकर क्लब चलाना कानूनी और तफरीही सरगर्मी है। कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं करता, इसलिए आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। बिलियर्ड्स और स्नूकर के खेल गैर अखलाकी नहीं होते, ना ही कानून के तहत ममनू हैं, इसलिए कारोबार को मुबहम शिकायत या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। दैट इज़ ए वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, सुनने वाले भी इख्तलाफ कर सकते हैं कि हम वो जो वाइब्रेंट सोसाइटी थी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में देखिए, लाहौर में देखिए, पिछले कुछ दिनों में या 1-2 महीनों की बात की जाए तो पै दर पै यहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। जो हमारी नई नस्ल है वो कॉन्सर्ट की तरफ जा रही है। फिर हमने ये फैसला देखा कि बसंत की बाली हुई और कई दहाइयों बाद हम बसंत देखेंगे, क्योंकि ये हमारी रिवायत थी कि जब भी बाहर आती थी, स्पेशली लाहौर की बात की जाए, मज़ाफ़ात की बात की जाए, वहाँ पर बसंत के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता था। बसंत के बाद अब हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में भी, अगर शीशा सेंटर्स की बात की जाए, क्योंकि अरब में तो हमने देखा है, यूएई की बात करें, सऊदीया में तो शीशा उनकी एक रवायत है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें पाबंदी थी। यहाँ पे आउटडोर और इनडोर का बाइफर्केशन करके इस्लामाबाद में उसके हवाले से भी हमें नए कवानीन बनते हुए नजर आए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आया। और अब जो गजल ने खबर बताई है कि स्नूकर के हवाले से, हम अक्सर देखते थे स्नूकर वालों को जाके पुलिस वाले तंग करते थे, वहाँ पे जाके एक किस्म का उनको तंग करके तो उनको बताते थे कि आप हमारे थाने में रिपोर्ट करें, यहाँ पे बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। सो इस हवाले से भी ये फैसला बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप जब डिफरेंट सेक्टर्स को ग्रो होने देंगे, एक सोसाइटी को ग्रो होने देंगे, तो वो जो लोग हैं ना, डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, वो वहाँ पे ही जाके सेटिस्फेक्शन लेते हैं। हर शख्स का काम करंट अफेयर नहीं है, हर शख्स का काम टीवी के सामने बैठना नहीं है। सो हमने ना हर शख्स को इसी तरफ धकेल दिया था कि अब गली में, कोचे में, चाय के कप पे हर शख्स सियासत डिस्कस कर रहा होता था। तो अब मेरे ख्याल है डिफरेंट डायमेंशंस में चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंप्लीमेंटेशन करा रही है ना इनकी, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि तमाम तर चीज़ें जो हो तो रही हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हुदूद हैं, उनमें रहते हुए ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन-ओ-ज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए मैंने आपको खेल की बात की थी, स्नूकर से ही आपको फुटबॉल की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान के खेल के मैदान में एक और तारीखी संग मेल अबूर कर लिया है। रुकन कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल की फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा में ओहदा उनको मिल चुका है। रुकन कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल की फीफा की मुअज़्ज़ज़ इदारा जाती इस्लाहात कमेटी में तकर्री हुई है। वजारत इत्तलात का कहना है कि आमना बतूल की तकर्री पाकिस्तान के लिए सिफारती और खेलों में एक अहम पेशरफ्त है और तकर्री फीफा की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद की तजदीद है। वजारत इत्तलात ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के अज़्म का मुज़ाहरा भी किया है, इरादा भी किया, और आमना बतूल की तकर्री पाकिस्तान आलमी फ़ुटबॉल बरादरी का बावकार और तामीरी रुकन बनकर उभरेगा, ये उनका कहना था। बिल्कुल जी, रुकन कौमी असम्बली आमना बतूल को हम इस प्लेटफॉर्म से कांग्रेचुलेशंस भी कहते हैं, और यकीनी तौर पर ये उनकी तकर्री जो की गई है ये एक अहम संग मील तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हमें होती हुई नजर आएंगी आगे। जिस तरह से एतमाद का इजहार भी किया जा रहा है, ज़ाहिर है कुछ इंसान के अंदर स्किल्स होती हैं, कुछ करने की सलाहियत होती है, तभी उसको इतनी बड़ी पोस्ट भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब एक अच्छी खबर आपको देते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी टिकटॉकर कैनियन मिम्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के दौरों ने मुझे इस्लाम कबूल करने की राह दिखाई है। 21 साला कैनियन जो अमेरिका की रियासत आइडाहो से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ मजहब को ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं दी गई थी, मगर मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र, खुसूसन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में क़याम ने उनके फ़िक्री और रूहानी सफ़र को नई समत दी है। कैनियन का ये कहना था कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान उन्होंने जिस खुलूस, जिस मोहब्बत और मेहमान नवाजी का तजुर्बा किया, वो उनके लिए बिल्कुल ही नया और मुनफरिद था। मकामी लोगों से मेल जोल और फिर मसाजिद का माहौल और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्लाम की अमली झलक ने उन्हें इस दीन को करीब से समझने का मौका भी दिया, और यही तजुर्बात उनके दिल में सवालात और जुस्तजू पैदा करने लगे, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में
गहराई से सोचा, फिर पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम को कबूल कर लेना चाहिए। फिर आखिरकार 19 साल की उम्र में कैनियन ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का दौरा करते हुए एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में यकीनी तौर पे जब आप वेस्ट से आते हैं तो पाकिस्तान में आपको डिफरेंट रवायात मिलती हैं। इस्लाम के हवाले से भी आपको टीचिंग्स के लिए डिफरेंट दस्तगाहें होती हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और फिर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो यकसर मुख्तलिफ है। वेस्ट में लोगों का लाइफ स्टाइल यकसर मुख्तलिफ है, यहाँ पे यकसर मुख्तलिफ है। वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है, यहाँ पे फैमिली सिस्टम भी है और इस्लाम भी फैमिली सिस्टम को बड़ा इंकरेज करता है। सो ये तमाम तर चीज़ें यकीनी तौर पर उन्होंने मुतासर भी होंगे। मैंने देखा है मोहम्मद यूसुफ की मिसाल ले लीजिए या किसी और की भी मिसाल ले लीजिए कि जब कोई भी इस तरह का इन्फ्लुएंसर या बड़ा शख्स दीन की तरफ रागिब होता है तो वो स्टडी करता है और जब वो स्टडी करता है तो वो पूरे का पूरा दीन में दाखिल हो जाता है। इवन हम मुसलमान एक आम मुसलमान लगना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एक पक्के मोमिन लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टडी है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी शख्स के लिए। सो हमें भी स्टडी की तरफ जाना चाहिए और ये जो हम आजकल थोड़ा सा वेस्ट की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है ना, हम स्टडी करेंगे तो हम अपनी असल की तरफ वापस आ जाएंगे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। अगर आप फोन्स पर इंस्टाग्राम रील्स को देखना पसंद करते हैं तो अब इन मुख्तसर वीडियोस को आप बड़ी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं और ये मुमकिन है। मेटा ने अमेज़ॉन के साथ इश्तराक कर लिया है और शराकतदारी करते हुए इंस्टाग्राम फॉर टीवी ऐप मुतारिफ करवाई है। इस ऐप में सारिफिन रील्स को देखने के साथ साथ लाइक्स और उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर स्विच करना और उन्हें अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मवाद तलाश करना भी मुमकिन होगा। सारिफिन क्रिएटर्स और दीगर अकाउंट्स को सर्च कर सकेंगे और उन्हें ऐसा ही महसूस होगा कि फ़ोन की तरह टीवी पर इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नई ऐप अमेज़ॉन स्टोर पर दस्तयाब है। कंपनी के मुताबिक ये ऐप 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सपोर्ट करेगी, यानी किसी घर के मुतादिद अफराद इसे इस्तेमाल कर सकेंगे और ये ऐप इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करेगी तो मवाद की तलाश का अमल मोबाइल ऐप जैसा ही होगा। ये ऐप अभी अमेरिका में सारिफिन को दस्तयाब है, अलबत्ता दीगर ममालिक में इसे कब मुतारिफ करवाया जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। बिल्कुल जी, अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही पाकिस्तान की अगर हम स्पेशली बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता ही यहाँ पर भी आएगी और जब यहाँ आएगी तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। मैं तो नहीं इस्तेमाल करूंगा भाई, मैं तो नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं इस्तेमाल? मतलब 5 बंदे एक घर में वही अकाउंट स्विच कर करके देखेंगे असनैन लियाकत साहब की एक्टिविटीज क्या है। आपको कोई डर है? प्राइवेसी तो होती है सबकी, हजारों प्राइवेसी होती है किसी बंदे की, किसी बंदे ने किसी से पैसे मांगने होते हैं, किसी को देने होते हैं, किसी को क्या करना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ एक नहीं होता कि लेकिन अब आपने हाईलाइट किया ना, अब तो आप जरूर इसको डाउनलोड करेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। अभी अमेरिका से इधर उधर नहीं आए लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि हम अगर लेट सपोज हसनैन साहब या गजल साहिबा घर से निकलेंगे तो पीछे सबसे पहले बैठ के देखते हैं यार ये इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इसके मैसेजेस देख लेते हैं, इसका ये देख लेते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फैक्ट है, जो नेचुरल फैक्ट है, सब में होता है। लेकिन खैर जी, अभी जब पाकिस्तान आएगी तो फिर इस पर हम मजीद तबसरा भी करेंगे। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी और बहुत कुछ था, ट्रेनिंग भी थी, सबक से रिलेटेड भी थी, आपको समझ भी आई होंगी। यकीनी तौर पर यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।